एवरीवन वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन नंबर 3। इससे पहले हमने 2 और प्रैक्टिस सेशन कर लिया है वेर इन आई ट्राइड टू कम अप विथ एक्चुअल क्वेश्चंस जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट करते हैं फॉर द ईयर 2024। ओके, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अपने लोग जितने भी PYQs हैं रिलेटेड टू सिलोलिज्म टॉपिक सारे ही डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है आप सबके लिए, बिकॉज I'll start by giving you certain concept about the syllogism, then we'll start with question solving। तो पहले अपने लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपका स्टेटमेंट गिवन है एज नो A is B और नो A are B, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये एक स्टेटमेंट है, क्लियर? अभी इसको भूल जाओ एज ऑफ नाउ, इस पे ध्यान दो। दिस एज अ होल इज अ स्टेटमेंट जहाँ पे कीवर्ड है मेरे लिए नो कीवर्ड और वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। वेरिएबल का मतलब है, आपको पता है, एनीथिंग दैट कीप्स ऑन वेरिंग कीप्स ऑन चेंजिंग इज अ वेरिएबल। मतलब आप यहाँ पे कैट एंड डॉग रख दो, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे बैट एंड बॉल रख दो, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कुछ भी रख दो। So A and B are variables. They can be replaced by any possible values. No is a keyword. जैसे और keywords होंगे all, some not, only some। ये सारे कुछ keywords हैं, सबका अलग ऑपरेशन होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ no A is B और मैं बात कर रहा हूँ all A is B, तो आप समझ पा रहे हो कि ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज वी आर चेंजिंग द कीवर्ड। दोनों का मतलब अलग हो जाता है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता है। अब सिलोलिज्म वाले क्वेश्चंस को इन जनरल अपने लोग विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम सॉल्व करते हैं, जिससे चीज़ें ज़रा आसान हो जाती है विजुअलाइज करने में। ऑलराइट, देखते हैं। नो A इज B, तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A। अब ये ए क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ए एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है और बोला जा रहा है कि जो ए एलिमेंट है वो सारे के सारे इस सर्कल के अंदर कंटेन्ड है। आप चाहो तो आप एक स्क्वायर भी बना सकते हो, आप चाहो तो आप ट्रायंगल बना सकते हो, आपकी मर्जी। इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। इस स्टेटमेंट का ये रिप्रेजेंटेशन है। सर्कल इसलिए बना रहा हूँ, ये जल्दी बन जाता है, एफर्टलेसली बनता है, दैट्स इट। बोला जा रहा है नो A इज B, तो एक B बना लेता हूँ। अभी ऐसे सर्कल ड्रॉ करके मैंने B लिख दिया, इसका मतलब यह है कि जो एलिमेंट B है वो इस सर्कल के अंदर कंटेन्ड है। नो A इज B, आप देखो दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, दोनों ही बिल्कुल अलग है। तो इनको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आप इनको कनेक्ट कर दो और आप यहाँ पे क्रॉस लगा दो। ये क्रॉस यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि ये दो एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड है ही नहीं, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। चलो, आई होप ये नो A इज B वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है। इस पे आऊँगा एक बारी, बस ऐसे आप देख लो कि DT का मतलब क्या है, डेफिनेटली ट्रू। DF का मतलब क्या है, डेफिनेटली फॉल्स। CS का मतलब क्या है, कांट से। आप श्योर नहीं हो, ठीक है? फिर ये क्या है, आऊँगा इस पे, बताऊँगा। अभी आप आगे बढ़ो। ऑल A आर B, मैं एक A बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस सर्कल में A लिख दिया। इसका मतलब है जो एलिमेंट है वो A के अंदर यहाँ पे कंटेंड है, इस पूरे पार्ट पे कंटेंड है। ऑल A आर B, जितने A हैं सारे के सारे B का पार्ट है, तो B मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा और कुछ इस तरीके से मुझे बनाना पड़ेगा। अब आप देखो ऑल A आर B, यस, जितने भी A हैं वो B के अंदर है, तो ये इसका पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। नो A आर B का सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए मैंने सिर्फ ये डायग्राम बनाया। बट जैसे ही आप कीवर्ड्स चेंज करते हो तो विद द चेंज इन कीवर्ड जो उनके रिप्रेजेंटेशंस हैं उनका नंबर थोड़ा ऊपर चला जाता है। जैसे ऑल के लिए मैं इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पहला, जहाँ पे एलिमेंट A एलिमेंट B से छोटा है, A इज़ लेस देन B। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, आप सोचना, आपको बनाना है ऑल A आर B, हर केस में ये होना चाहिए।
मैं इस ए वाले सर्कल को ज़रा बड़ा बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं ज़रा और बड़ा बना सकता हूँ, बिल्कुल, आई कैन एक्सटेंड इट, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज दिस ए रिमेन्स इनसाइड बी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स आई कैन एक्सटेंड दिस ए टू द आउटर बाउंड्री ऑफ बी। मुझे बस बी के बाहर नहीं जाना है, मैं बी तक ए को ज़रूर बना सकता हूँ। उस केस में भी ऑल ए विल बी बी। दैट इज ए अगर मैंने इस तरीके से बनाया तो मैं बी कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी। तो दूसरे केस में क्या हो रहा है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ऑल, द कीवर्ड ऑल हैज़ टू रेफरेंसेस। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आप इस वाले रेफरेंसेस से चलते हो और दूसरे वाले को हमेशा ध्यान में रखोगे। मतलब आप रिप्रेजेंट इसको ऐसे करोगे, बट ये वाली पॉसिबिलिटी को भी आप हमेशा नज़र में रखोगे। ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो कीवर्ड है ये सम और यहाँ पे कीवर्ड है ओनली सम। तो ये दो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है यहाँ पे सम और यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज ओनली सम। इन दोनों का ऑपरेशन भी अलग अलग ही होगा। दिस इज आवर कीवर्ड, ठीक है। चलो ध्यान देना, सम ए आर बी। सम ए आर बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले मैं ए बना लेता हूं। सम ए आर बी मतलब ए और बी के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब यार एक बार ही समझना यहाँ पे, ये जो बी और ए है ये कितने परसेंटेज तक कनेक्टेड रहेंगे आपस में, ये कहीं पे भी कोई वैल्यू गिवन है क्या कि दिस विल बी कनेक्टेड अप टू 30%, 40%, 50%? ये दोनों कनेक्टेड होने चाहिए। सम का मतलब है सिंपली कनेक्शन, दैट मीन्स दीज टू मस्ट बी कनेक्टेड, दैट्स इट, कनेक्टेड रहने चाहिए। तो ये बी इस तरीके से यहाँ पे मूव कर सकता है। अगर ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है तो ये ए आपने बना लिया है, बी इधर से मूव करना स्टार्ट करता है, बी ए के अंदर चला जाएगा। इस केस में भी देखो सम ए आर बी, यस सम ए आर बी। सम का सिंपल सा मतलब है कनेक्शन, दैट्स इट। क्या ये दोनों आपस में आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं, वो कैसे भी कनेक्टेड हो, तो वो सम ए आर बी वाले पार्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये समझ लेना। बहुत ही सिंपल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ आपको। सम कीवर्ड का मतलब है कि ये दोनों कनेक्टेड होने चाहिए, चाहे कैसे भी कनेक्टेड हो। ओके, तो क्या इसमें एक थर्ड केस ऐसा बन सकता है, जब बी मूव कर रहा था, ए अगर मूव कर जाए, अगर मान लो ये पूरा का पूरा ए इसके अंदर मूव कर जाए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि वी हैव अ बी और ए ने मूव करना स्टार्ट करा, तो इस बार ए बी के अंदर चला गया, है ना। अब आप चेक करोगे तो आपको दिख रहा है कि सम ए और बी, सम का मतलब क्या है, दीज टू मस्ट बी कनेक्टेड। क्या ए और बी कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। ओके, फोर्थ, ये दोनों आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो ये भी एक फोर्थ केस बनता है जहाँ पे ए इज इक्वल टू बी। सो दैट इज ऑल्सो अ सिनारियो जो हमें इग्नोर नहीं करना है, जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसे एज ए इज इक्वल टू बी। चलो देखते। ऑल राइट, अब आई नो ज़रा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अभी दूर हो जाएगा। जब आप सम बोलते हो तो अगर आप बोलना चाह रहे हो कि कुछ या थोड़ा, या फिर यू आर सेइंग नॉट ऑल, तो ये सारी चीज़ें सम के लिए आप नहीं बोलते हो, ये सारी चीज़ें आप ओनली सम के लिए बोलते हो। ओनली सम का मतलब है नॉट ऑल, ओनली सम का मतलब है नॉट ऑल, नॉट इक्वल टू 100%। ओनली सम ए आर बी, ओनली सम ए आर बी। बट अगर सम ए आर बी है
तो ये चारों पॉसिबिलिटीज़ ओपन रहेंगे। ओनली सम ए और बी के लिए आप देखते हो तो आप बनाओगे इसे एज, ध्यान देना, पहला तो ये वाला, दैट इज ओनली सम ए और बी, थोड़ा सा पार्ट ऑफ ए विल बी कनेक्टेड टू बी, नॉट ऑल। ओनली सम मीन्स नॉट ऑल, नॉट ऑल ए आर बी, ठीक है, या ऑल ए आर नॉट बी, ठीक है। चलो ध्यान दो, समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओनली सम का मतलब नॉट ऑल, सिंपली। चलो देखते हो, ऐसा भी हो सकता है कि बी मूव कर जाए ए के अंदर इस तरीके से। अब आप देखो, नॉट ऑल ए, सिर्फ ये वाला पार्ट ऑफ ए इज एक्चुअली इक्वल टू बी, नॉट ऑल ए, ओनली दिस पार्ट ऑफ ए, ठीक है, ओनली दिस पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। सम का मतलब क्या है, एवरीथिंग, मतलब 1% कनेक्शन से ये चले जाएगा 100% कनेक्शन तक। ओनली सम का मतलब क्या है, नॉट ऑल, मतलब ये 1% कनेक्शन से लेस देन 100% कनेक्शन तक जाएगा, नॉट इक्वल टू 100% कनेक्शन। क्या ये आप फॉलो कर पा रहे हो? क्या आप यहाँ पे बोलोगे ये थर्ड वाला केस बन सकता है क्या? चेक करो ज़रा, जहाँ पे बी इस तरीके से और ए पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाए। अगर ये पूरा का पूरा जा रहा है तो ऑल ए बन गया, बोला जा रहा है ओनली सम ए, नॉट ऑल ए। तो थर्ड केस एंड फोर्थ केस जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, ये दोनों केसेस तो इस केस में पॉसिबल होगा ही नहीं। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। तो ओनली सम, जिसको बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं विथ सम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, जो भी कन्फ्यूजन है उसे दूर कर लो। अगर आप सम को समझते हो एज दिस, तो ये आपकी गलतफहमी, इसको ज़रा रेक्टिफाई कर लो आप। सिलोलिज्म में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सम को याद रखने का तरीका ये है कि आप ऐसे याद रखो, अगर सम ए और बी बोला जा रहा है मतलब वो लोग कनेक्टेड रहेंगे। अब वो कनेक्शन कैसे भी हो जाए, अप टू 100% भी वो कनेक्शन हो सकता है, अप टू 1% भी वो कनेक्शन हो सकता है। ओनली सम का मतलब है ओनली सम ए आर बी, दैट मीन्स only some part of A will be connected to B and not all part of A is connected to B. So these two are not possible. ठीक है, अब इसके बाद एक और कीवर्ड बच जाता है, ऑल्दो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक और कीवर्ड बचता है, बट आपके जो क्वेश्चन है ना यार, वो इतने कीवर्ड्स में आराम से बनेंगे। वी आर नॉट स्टडिंग फॉर बैंकिंग, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। जस्ट वन मोर, दैट इज सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। इसका देखो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। इसका पहला रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, अगर मैंने यहाँ पे ए बनाया, सम ए आर नॉट बी, तो ए और बी को कनेक्ट कर दिया, बट मैं इस वाले पार्ट ऑफ ए की बात कर रहा हूँ विच आर नॉट बी। तो दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। द अदर रिप्रेजेंटेशन इज सम ए आर नॉट बी, ये वाला, जहाँ पे मैं इस वाले ए की बात कर रहा हूँ, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रेफरेंस ये है सम ए आर नॉट बी का, कि ये दोनों ही अलग हो सकते हैं, मतलब ए और बी अलग अलग हो सकते हैं। सम ए आर नॉट बी मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं ही नहीं। तो ये 3 केसेस बनते हैं इसके। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये लास्ट वाला। चलो अब ज़रा अपने लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या करना है। चलो, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम 2015। ओके, एक और चीज़, अब ज़रा कंक्लूजन को मार्क करने पे यहाँ पे ध्यान देना। कोई भी चीज़ अगर सारे केसेस में ट्रू है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं, दोनों ही केसेस में ये ट्रू हो जा रही है कोई भी चीज़, तो उस कंक्लूजन को मैं बोलूँगा, अगर कंक्लूजन मान लो फर्स्ट वाले केस में भी ट्रू है, सेकेंड वाले केस में भी ट्रू है, तो ये हर जगह ट्रू है, तो ये बन गया DT, दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू। तो आप इसको मार्क कर दोगे। अगर मान लो कोई
फर्स्ट केस और सेकंड केस में फॉल्स आ रहा है, तो आप श्योर हो ना कि दोनों केसेस में फॉल्स है, तो ये डीएफ आ गया। कोई भी कंक्लूजन अगर ऐसे फॉलो कर रहा हो। नेक्स्ट, अगर कोई कंक्लूजन, मान लो पहला वाला कंक्लूजन ट्रू है, दूसरा वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, तो आप श्योर नहीं हो कि ये डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, तो आप बोलोगे इट इज़ अ कांट से सिनारियो। कांट से सिनारियो का मतलब ये होता है कि आप श्योर नहीं हो कि ये बिल्कुल से गलत है या बिल्कुल से सही है। मतलब एक भी आपको अगर कोई गलत मिल गया या एक भी आपको सही मिल गया, दोनों ही मिल गए, तो ये कांट से बन जाएगा। अब इनके साथ एक और चीज़ बोली जाती है कि अगर आपने कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा दिया, दैट इज कोई भी चीज़ अगर डेफिनेटली ट्रू है, आपने उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया। पॉसिबिलिटी लगाने का मतलब है कैन बी अ पॉसिबल सिनारियो, कैन बी, मे बी, इस तरीके से कंक्लूजन को पूछा, तो उस केस में ये डीएफ बन जाता है। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी डेफिनेटली फॉल्स है, आपने उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो भी ये डेफिनेटली फॉल्स ही बन जाएगा। लेकिन कोई चीज़ अगर कांट से पे है, आपने इस पे पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो ये बन जाएगा आपके लिए डेफिनेटली ट्रू। ये बस बेसिक रूल्स हैं फॉर सॉल्विंग कंक्लूशंस, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चलो अब ज़रा क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। ये 2015 का क्वेश्चन है। सम मैन आर ग्रेट, सम ए आर बी। अब जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ईजीएस्ट रिप्रेजेंटेशन ये बोलेगा कि आप सबसे बेसिक वाला डायग्राम बनाओ, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल वाला। तो सम मैन, मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैन आर ग्रेट, तो मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। डन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। सम मैन आर वाइज, सम मैन आर वाइज, सम मैन आर वाइज, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस वाइज को मैं यहाँ पे भी बना सकता था, मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, बट ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है इसे बोला जाता है MOR रिप्रेजेंटेशन। ये बनता है विथ मिनिमम ओवरलैपिंग रूल वाला रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल वाला रिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट, अब ज़रा आप देखो, नज़र डालो। मेन आर ईदर ग्रेट और वाइस। मेन या तो ग्रेट है या फिर वाइस है, बट वॉट अबाउट दीज मैन? ये तो ना तो ग्रेट है ना तो वाइस है, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैन आर ईदर ग्रेट और वाइस? क्या ये डेफिनेटली ट्रू है? नहीं। क्या ये डेफिनेटली फॉल्स भी है? नहीं। तो ये क्या बन गया? ये कांट से बन गया, और कांट से लास्ट में फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बोला जा रहा है सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइस, सम ऑफ दीज मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइस। यहाँ पे तो ये ट्रू दिख रहा है, बट मैं एक ऐसा भी तो केस बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मैन बनाया, मैंने इस तरीके से बनाया ग्रेट, एंड सम मैन आर वाइस, तो मैं वाइस ऐसे बना दूँ, है ना। या मैं वाइस इस तरीके से बना दूँ, तो सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइस, ये बोलना गलत हो जाएगा। प्लस आप देख सकते हो कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, ऑल ए आर बी वाले पॉसिबिलिटीज़ भी हो जाती है। तो कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी होगा जहाँ पे ये मैन जो है ये इनके अंदर चला जाए। तो ये बोलना कि सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइस, ये किसी केसेस में फॉलो करेगा, हर केस में फॉलो करेगा ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए कांट से बन रहा है। और आपको पता है कोई भी चीज़ जब कांट से पे रह जाती है, जब तक आप उसमें पॉसिबिलिटी ना लगाओ तो वो फॉलो नहीं करेगी। That means both of these conclusions are invalid. So which of the following is correct? Neither of the conclusion is valid. That is, none of them are correct. मतलब आप डेफिनेटली ट्रू किसी पे भी नहीं हो, आप किसी किसी केसेस में उनको सही बोल पा रहे हो। ये जो डायग्राम था ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन था, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, कुछ और रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं इसके। चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, सम कलर्स आर प्लेजेंट, नो कलर इज प्लेजेंट, सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट. ठीक है. गिवन दैट द फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू, वॉट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड. इसका मतलब यह है, ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमारे लिए स्टेटमेंट है और इसके बेसिस पे ये 3 कंक्लूजन्स है जो मुझे देखने हैं आउट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आई हैव. तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो है सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट. सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, दैट इज सम ए आर नॉट बी. सम ए आर नॉट बी के 3 रिप्रेजेंटेशंस होते हैं इस तरीके से, राइट. तो मैं इन तीनों रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पे लिख लेता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे, है ना. सोच के देखो ज़रा. ए के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ए के जगह पे मैं लिखूँगा कलर्स. ए के जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ कलर्स. ए के प्लेस पे आएगा कलर्स. बी के प्लेस पे आएगा प्लेजेंट. प्लेजेंट, प्लेजेंट. ठीक है. तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ये तीसरा रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी. अब आप देखो कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है. कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है ऑल कलर्स आर प्लेजेंट. ऑल कलर्स आर प्लेजेंट. क्या यहाँ पे आपको ऑल कलर्स प्लेजेंट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं. क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल द कलर्स आर प्लेजेंट? नहीं. सम कलर्स आर प्लेजेंट दिख रहा है. तो ये भी गलत हो गया. क्या यहाँ पे दिख रहा है ऑल कलर्स आर प्लेजेंट? बिल्कुल भी नहीं. तो देखो यार, तीन केसेस बन रहे थे स्टेटमेंट के. तीनों ही केसेस में ये कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है. तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो ये डेफिनेटली फॉल्स है ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं. सम कलर्स आर प्लेजेंट. सम कलर्स आर प्लेजेंट. यस, ये यहाँ पे ट्रू हो रहा है. नेक्स्ट देखो, सम कलर्स आर प्लेजेंट. सम कलर्स आर प्लेजेंट. यस, सम का मतलब क्या है? सिंपली कि ये दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए. यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है. सम कलर्स आर प्लेजेंट. क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? ये दोनों कनेक्टेड ही नहीं है. तो इस जगह पे ये गलत हो गया. तो अगर कहीं पे भी एक टिक एक फॉल्स, तो आप इसे ना तो डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हो, ना ही डेफिनेटली फॉल्स बोल सकते हो. तो आप इसके बारे में श्योर नहीं हो तो आप कांट से बोल के इसे छोड़ दोगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो, नो कलर इज प्लेजेंट. नो कलर इज प्लेजेंट यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे तो ये लोग कनेक्टेड है, तो ये गलत हो गया. दूसरे केस में नो कलर इज प्लेजेंट, यहाँ पे भी ये लोग कनेक्टेड है, तो ये गलत हो गया. लास्ट केस में देखो क्या दिखा रहा है, नो कलर्स आर प्लेजेंट. बिल्कुल ट्रू. तो ये जो कंक्लूजन है, ये 3 पॉसिबिलिटीज, 3 केसेस में सिर्फ एक जगह पे ट्रू है, बाकी 2 जगह पे फॉल्स है. तो ये भी अल्टीमेटली कांट से बन गया. आपसे पूछा व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, तो आप डेफिनेटली सिर्फ ये बोल सकते हो दैट स्टेटमेंट नंबर 1 इज डेफिनेटली फॉल्स. सो 1 इज फॉल्स. ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. ये था आपका 2017 का क्वेश्चन ऑन सिलोलिज्म. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 2019, सम रैट्स आर कैट्स. चलो बनाते हैं. सम रैट्स आर कैट्स. सम ए आर बी, सबसे सिंपलेस्ट. सम कैट्स आर डॉग्स. सम कैट्स आर डॉग्स. ये जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये मिनिमम ओवरलैपिंग रूल वाला डायग्राम बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं जानबूझ के ओवरलैप नहीं करवा रहा हूँ. अब बनाने का तो मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूँ कि डॉग्स को मैं यहाँ पे बना दूँ, डॉग्स को मैं इस तरफ बना दूँ, बट ये अलग अलग स्टेटमेंट हैं तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ. ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स. इन 2 स्टेटमेंट्स के बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस होंगे, बट मिनिमम ओवरलैपिंग रूल वाला रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करोगे तो जनरली चीज़ें ज़रा आसान हो जाती हैं. इन वन गो यू कैन सॉल्व इट. चलो, नो डॉग इज अ काउ. नो डॉग इज अ काउ. नो डॉग इज अ काउ.
ओके, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे काउ बना रहा हूँ। ठीक, डन विथ ऑल थ्री स्टेटमेंट्स। तो ये थ्री स्टेटमेंट्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। ये रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 है, इसको MOR वाला रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। इन तीन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है। मैं इसके थ्रू ही कोशिश करूँगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इन तीन कंक्लूजन को। आप देखो क्या बोल रहे हैं। नो काउ इज़ अ कैट, नो काउ इज़ अ कैट। क्या ये हमेशा ट्रू होगा? या आप देखो इनको कोई रोक रहा है क्या, इन दोनों को? हाँ, ये डॉग के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, बट ऐसा तो बन सकता है ना कि ये इस तरीके से बन जाए। काउस बना सकते हो ना आप, काउ ऐसे। आपको करना क्या है, आपको डॉग और काउ को अलग रखना है। तो आपने कुछ इस तरीके से बनाया, और जब आप ऐसे बनाते हो तो काउ और कैट ओवरलैप कर जा रहे हैं। तो ये बोलना कि नो काउ इज़ अ कैट, आप इसके लिए डेफिनेटली श्योर नहीं हो। तो कुछ केसेस में जैसे कि यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है, बट कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टिक भी है, क्रॉस भी है, तो ये आइडियली कांट से बन गया। हाँ, अगर मैं ये बोलता नो काउ इज़ अ कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो कांट से के साथ पॉसिबिलिटी मिलके ये DT बन जाता। बट अभी के लिए तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। नो डॉग इज़ अ रैट। देखो, डॉग और रैट के बीच में अभी आपको कनेक्शन नहीं दिख रहा है, बट इन दोनों को आप कोई रोक नहीं रहा है कि ओवरलैप ना करें। कौन रोक रहा है आप बताओ? ये आराम से इसके साथ ओवरलैप कर सकता है। ऑब्वियसली एक ऐसा केस है जहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, बट ऐसा भी एक केस बनेगा जहाँ पे ओवरलैप कर जाए। तो अभी तो ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन कुछ केसेस में ये गलत भी हो जाएगा, तो ये भी कांट से बन गया। सम कैट्स आर रैट्स। तो रैट्स और कैट्स के बीच में कनेक्शन हमेशा होना चाहिए। हमेशा होगा क्यों? स्टेटमेंट ही बोल रहा है सम रैट्स आर कैट्स, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड? ओनली 3 seems to follow. ऑप्शन C इज आर करेक्ट फिट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 2020 का सवाल है, देखते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल ARB, ठीक है। नाउ ऑल कैट्स आर ब्लैक। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, जहाँ पे मैं ब्लैक्स को ऐसे बना दूँ, है ना, वन रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझना। ऑल कैट्स आर डॉग्स, राइट, एंड बोला जा रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो ऑल कैट्स आर ब्लैक्स ऐसे भी बन सकते हैं। एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जहाँ पे मैं बोलूँ ऑल कैट्स चलो अभी फिलहाल के लिए 2 पे रखते हैं, 2 से बन जाने चाहिए, देखते हैं। ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है, बट यहाँ पे ऑल डॉग्स आर ब्लैक, दीज आर द डॉग्स दैट आर नॉट ब्लैक। तो ये बोलना कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ये कांट से पे है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती, दैट इज अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ऑल डॉग्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये कांट से के साथ पॉसिबिलिटी लग के डेफिनेटली ट्रू हो जाता, बट अभी ये कांट से पे फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम ऑफ दीज डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम ऑफ दीज डॉग्स आर नॉट ब्लैक, क्या ये ट्रू हो सकता है कभी भी? सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप किसे मार्क करोगे? नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 सीम्स टू फॉलो। क्लियर है? जैसे आप कुछ कुछ प्लेसेस पे देख रहे हो ऐसा हो रहा है, कुछ कुछ प्लेसेस पे देख रहे हो ऐसा नहीं हो रहा है, तो नीदर 1 नॉट 2 सीम्स टू करेक्टली फॉलो दिस। ऑलराइट, let's look at a question from the year 2021. Some greens are blue, some greens are blue, green एक स्टेट, ये कीवर्ड है,
greens are blue, some A are B. Some blues are black, some blues are black. ठीक है, चलो वी आर डन विद द टू स्टेटमेंट्स. अब इनका कंक्लूजन देखते हैं. बोले जा रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक. क्या आपको अभी इन दोनों के बीच में कनेक्शन दिख रहा है? इस केस में नहीं दिख रहा है तो ये गलत हो गया. बट क्या ये लोग ओवरलैप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. हु इज स्टॉपिंग दीज टू? कोई नहीं. तो ये इस तरीके से भी आप बना सकते थे ब्लैक. तो उस केस में ये ट्रू भी होता. बट एक ऐसा भी केस बन रहा है ये वाला जहाँ पे ये ट्रू नहीं है. तो आप इसको डेफिनेटली ट्रू नहीं बोलोगे कि हाँ कोई भी केस ले लो ये ट्रू ही रहेगा. नहीं, ये कुछ केसेस में ट्रू है, कुछ केसेस में ये फॉल्स भी है. तो ये कांट से बन रहा है. और कांट से जब तक आप पॉसिबिलिटी ना लगाओ तो वो ट्रू नहीं होता है. नेक्स्ट, नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक. यहाँ पे तो ये ट्रू दिख रहा है. बट अगर आप ब्लैक्स को ऐसे बना दो तो ये ओवरलैप करते हुए गलत हो जाएगा. तो ये भी कांट से है और कांट से अल्टीमेटली फॉलो नहीं करता है. ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक. क्या आपको ऑल ग्रीन्स ब्लैक दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं. बट क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. आप ग्रीन्स को इस तरीके से भी बना सकते हो या फिर आप इस तरीके से ग्रीन्स को बना सकते हो. तो ऐसा हो भी सकता है. दैट इज कांट से. मतलब ये है सिंपल सा. देखो सम के लिए तो इन तीनों में आपस में इतनी मूवेबिलिटी रहेगी कि लोग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं. तो आप एक ऐसा केस भी बना सकते हो जहाँ पे ग्रीन इज इक्वल टू ब्लू इज इक्वल टू ब्लैक बन जाए. तो इस तरीके से आप सोचने में आपको आसानी होगी. आप एक ही डायग्राम बना रहे हो और आप उसी पे रिलेट कर पा रहे हो कि अच्छा ये तो मूव कर जाएगा, एक नया रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा. तो बनाते नहीं हो, आप सिर्फ एक डायग्राम बनाते हो. ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, अगेन सेम चीज़. कहीं पे ट्रू कहीं पे फॉल्स. तो ये भी कांट से. और अल्टीमेटली नन ऑफ देम सीम्स टू फॉलो. नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4. तो आई फील आपका ये वाला पार्ट ऑफ सिलोजिज्म क्लियर है. यहाँ तक जितने क्वेश्चन हमने अभी तक करे हैं ये सारे आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो. चलो मूविंग फॉरवर्ड विद दिस. ऑलराइट, so this is our CSAT 2025 course which we have launched and the enrollment has already started. Many of you have enrolled in it. ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल दे दिया कि फ्रॉम 28 जून ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट आर सेशन. ठीक है, हेयर इज़ द डिटेल्ड कोर्स प्लान जहाँ पे मैंने टाइम एंड एफर्ट डाला है आपके लिए कि ये टॉपिक्स विथ डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स मैं आपको दे रहा हूँ. प्लस विथ एवरी टॉपिक दैट वी वुड बी कवरिंग उसके डाउट सेशन और उसके प्रैक्टिस सेशन आप मेरे साथ रहोगे लाइव. इनको सॉल्व करोगे, इनको प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, ये पूरा कोर्स प्लान है समवेयर अराउंड 4 मंथ्स का. बट इसके साथ साथ मैं आपके साथ रहूँगा टिल योर एग्जामिनेशन विच इज़ ऑन 25 मई 2025. तब तक के लिए आपके डाउट सेशन इन सारी चीज़ों को मैं केटर करूँगा. नाउ विद दिस आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विथ माई मेंटरशिप सेशंस. जब आप एनरोल कर लोगे तो उसके मैं आपको स्लॉट्स दे दूंगा कि व्हेन विल हैव आर दीज सेशंस. प्लस एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि देयर आर 15, मोर देन 15 होंगे बट एज ऑफ नाउ 15 तो डेफिनेटली हैं टिल अक्टूबर अगर आप अभी वाले कोर्स में एनरोल करते हो तो. ऑल्सो सिंस देयर वॉज सो मच कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द ऑडियो, therefore we have segregated the batches as English and Hindi. There we would be running 2 different batches. So you are comfortable in whichever audio you enroll in that particular batch. जैसा आपने जिन लोगों ने अभी तक एनरोल करा है दे नो दैट विद द गूगल फॉर्म दैट आई एम सर्कुलेटिंग वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आता है टू पिक योर बैच कि आपको इंग्लिश वाले बैच में रहना है या आपको हिंदी वाले बैच में रहना है. ऑल राइट. ऑल्सो इफ़ यू एनरोल नाउ विद इन दिस फ्यू डेज तो आपको ये एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा विच इज़ एट 799 विच आई फील इज़ अ वेरी अफोर्डेबल रेट एज ऑफ नाउ. ठीक है, विद द फीचर्स दैट यू वुड बी गेटिंग. चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सम कैट्स आर अलमीराज, सम कैट्स आर अलमीराज. सो कैट्स बना लिया. सम कैट्स आर अलमीराज.
सम अलमीराज आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होंगे। आई फील आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। नाउ अब देखो क्या बोला जा रहा है। सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स, सम अलमीराज आर टेबल्स। ये हमेशा होगा क्या? दैट इज अलमीराज और टेबल के बीच में कनेक्शन हमेशा रहेगा क्या? ऑब्वियसली ये दो चीज़ें ऐसे हैं जो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। सर्टेनली का मतलब है डेफिनेटली। क्या ये ऑलवेज ट्रू है? यस, दिस इज ऑलवेज ट्रू एनी ऑफ द केसेस दैट वी गो, देयरफॉर दिस इज डी टी। नाउ सम कैट्स मे नॉट बी, मे का मतलब है पॉसिबिलिटी, तो अभी आप बिना पॉसिबिलिटी के पहले सॉल्व करो। सम कैट्स नॉट बी चेयर्स, सम कैट्स नॉट बी चेयर्स। तो देखो ये कहीं कहीं पे तो ट्रू है, कहीं कहीं पे ये फॉल्स भी हो रहा है, तो ये कांट से बन गया। अब अगर ये कांट से है, कांट से के साथ आपने पॉसिबिलिटी लगाई, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी विल गिव यू डेफिनेटली ट्रू। और आप ज़रा चेक करो ये डेफिनेटली ट्रू हो सकता है क्या, सोच के देखो ज़रा। बोला जा रहा है सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ट्रू हो जाएगा, बट किसी केसेस में फॉल्स होगा, तो किसी केसेस में तो ट्रू हो सकता है, पॉसिबिलिटी बोला जा रहा है, तो ये भी ट्रू है। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। चलो नेक्स्ट। सम रेडियोज आर मोबाइल्स, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, सम ARB। देन ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, तो कुछ ऐसे बनाओगे आप। नेक्स्ट सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, तो इसे आप कुछ ऐसे बनाओगे। नाउ सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सम रेडियोज आर वॉचेस, सम रेडियोज आर वॉचेस। यहाँ पे तो ये नहीं दिख रहा है, बट क्या ऐसा हो सकता है? देखो इन दोनों को कोई रोक नहीं रहा है, तो ये लोग आपस में ओवरलैप ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो ज़रूर सकता है, तो ये कांट से बन गया। तो सर्टेनली बोलना इसे ये गलत हो जाएगा। नाउ सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, सम ऑफ द मोबाइल्स आर वॉचेस। अभी तो देखो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये भी बन गया कांट से। तो सर्टेनली नहीं होगा, कांट से हो रहा है, देयरफॉर नीदर वन नॉर टू सीम्स टू फॉलो हियर। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट हियर। आई होप दिस हेल्प्स। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2022। ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल ARB। कुछ ऐसे ही बनाओगे। डन। नो चेयर इज अ पेन, नो चेयर इज अ पेन, तो नो चेयर इज अ पेन। ओके, मैं ज़रा इसे इस तरफ ही बना लेता हूँ, ध्यान देना एक सेकेंड। ऑल पेन्स आर बुक्स, फिर बोला जा रहा है नो चेयर इज अ पेन। ऑलराइट, ध्यान दो, आपको यह केयरफुल रहना है कि ये चेयर और पेन आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। ये जो चेयर है ये बुक्स के साथ ओवरलैप कर सकता है। ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल द चेयर्स आर बुक्स हो सकता है, अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है ना। आप देखो, आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो चेयर्स और बोल सकते हो नो पेन इज़ अ चेयर, तो ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, तो कांट से। सम चेयर्स आर पेन्स, सम ऑफ दीज चेयर्स आर पेन्स, ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। बोला जा रहा है नो चेयर इज़ अ पेन, तो सम चेयर्स आर पेन, कैसे इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा? दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, क्या आपको ऑल बुक्स चेयर्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कांट से। नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर
इज़ अ बुक, ये बोलना भी गलत हो जाएगा, कांट से पे आ जाएगा ये। रीज़न क्या है? देखो, चेयर और पेन के बीच में कनेक्शन नहीं है, लेकिन चेयर और बुक के बीच में कनेक्शन ज़रूर हो सकता है। ऐसा भी आप बना सकते हो, चेयर और इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है। तो अल्टीमेटली नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट फिट हियर, लास्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम ऑफ द डॉक्टर्स आर टीचर्स, all teachers are engineers, all teachers are engineers, all engineers are scientists, all engineers are scientists। ठीक है, चलो अब देखते हैं ज़रा। सम साइंटिस्ट्स आर डॉक्टर, सम साइंटिस्ट्स आर डॉक्टर्स, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना हुआ है तो हमेशा बना रहेगा, दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल ऑफ दीज इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, देखो नॉट ऑल, तो ये कांट से पे चला जाएगा। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स आर डेफिनेटली डॉक्टर्स। कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं? पहला वाला कंक्लूजन और तीसरा वाला। सो 1 and 3 ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। सो आई फील विद दिस आपका ये सिलोलिज्म वाला पार्ट विद एवरी PYQ दैट वी हैव डिस्कस ये क्लियर है। अगर इस साल एक क्वेश्चन आता है तो इसे आप बड़े प्यार से निपटा दोगे। चलो, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो डू फॉरवर्ड दिस विद द नीडफुल ऑडियंस, and if you want to enroll, just drop a text at our WhatsApp number. This is our WhatsApp number. If you want to enroll, I'll share the Google form जहाँ पे आपको बैच के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। If you have any queries regarding anything, do drop a text here. आपको बात करनी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हो तो आप इस पे मेरे से डायरेक्टली बात कर लो, ऑलराइट, बाय ड्रॉपिंग अ टेक्स्ट ऑन माय WhatsApp। चलो, take care everyone, keep learning, happy learning everyone।